नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल का। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें हमने पहले भाग में पढ़ी थी कि एस्किमो, बोस्मैन, किर्गिज, बद्दू, ये 3-4 प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद अगली प्रजातियाँ आती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगली प्रजाति आती है सकाई। मलाया प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली आदिम जनजाति हैं, जो घने जंगलों में निवास करती है, गहरी घाटियों में निवास करने वाले लोग होते हैं। ये लोग साफ रंग के लंबे कद वाले होते हैं। इनका सिर पतला और लंबा होता है। बाल गुगराले और काले रंग के होते हैं। ये प्राय निर्वस्त्र रहते हैं, केवल कमर से नीचे लटकती घास या पेड़ आदि के छाल का प्रयोग करते हैं। सकाई प्रजाति के लोग प्राचीन या आदिम प्रकार की कृषि एवं बागायती कृषि करते हैं। सकाई प्रजाति के लोग निवास गृह अपने पेड़ों पर बनाते हैं। पेड़ों की छाल या ताड़ के पत्तों से बनाकर चौकोर बनाते हैं और छतों को ढकने के लिए ताड़ के पत्तों का प्रयोग करते हैं। सकाई स्त्रियां पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अपनी पारिवारिक शासन पर इनका कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सेमांग, उसके बाद अगला आता है सेमांग। ये भी मलाया के पर्वतीय भागों में उत्तरी पेराक, केदार, केलंतान, मेगान, पेहांग आदि में क्षेत्रों में निवास करती हैं। कुछ सेमांग अंडमान और फिलीपाइंस और मध्य अफ्रीका के द्वीपों के आसपास निवास करते हैं। सेमांग है निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं। इनके होठ चपटे, मोटे, बाल गुगराले और काले रंग के होते हैं। सेमांग लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ों की छाल को कूटकर उसे रेसे निकालकर पतली पतली पट्टियाँ बुनकर और शरीर को ढकने के लिए प्रयोग में कर लेते हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर रहता है और इस प्रजाति के लोग पेड़ों पर झोंपड़ियाँ बनाकर निवास करते हैं। इसी तरह से अगली प्रजाति आती है मसाई। ये टेगानिका, केन्या, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में ये जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें से भूमध्यसागरीय और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रण की झलक देखने को मिलती है। मतलब भूमध्यसागरीय और निग्रोइड प्रजाति के मिश्रित जो लक्षण है इन प्रजाति में देखने को मिलते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा होता है, गहरा कत्थई रंग। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है और ये दूध वाले पशु पालते हैं और कुत्ते पशुओं की रखवाली के लिए पाले जाते हैं। और मसाई जनजाति का लोगों की मुख्य भोजन रक्त होता है। रक्त गाय या बैल की गर्दन को बांधकर नसों में सुई चुभोकर प्राप्त करते हैं। इस रक्त को दूध में मिलाकर ताज़ा ताज़ा पीते हैं। मसाई झोंपड़ियों में रहते हैं। इनके झोंपड़ियों का आकार अंडाकार प्रकार का होती है। छतों को बैल के चमड़े से भी छा दिया जाता है। दरवाजे मोटे चमड़े के बनाए जाते हैं। आप यहाँ देखिए कबीलों के जो कुछ ये परिभाषाएं दे रखी है, विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान रखें कि ऑल क्या है। काकेशस प्रजाति में जो निवास करने वाले उनके निवासों को कहा जाता है इग्लू। एस्किमो के निवास हैं। इज़्बा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों का निवास कहलाता है। क्राल, मसाई, बंटू, काफिर, नेटाल के जुलू प्रजातियों के निवास को कहा जाता है। टीपी ये रेड इंडियन लोगों के तंबू या निवास को कहा जाता है। यूर्त किर्गिज प्रजाति के लोगों के निवास को कहा जाता है। तो इस तरह से विश्व की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके बारे में वर्णन दिया गया है। कुछ विश्व की अन्य जनजातियां हैं जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है। उसमें आती है श्रीलंका की वेदा। सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। वेल्स क्षेत्र जो यूरोप का, वहाँ पर एटाज। फिलीपींस में हाईलैंडर। स्कॉटलैंड में हिलबिली, ओजार्क या अपलेशियन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र हैं। क्रैकर जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। विटेन फ्रांस और टोडा नीलगिरी पर्वत श्रेणी भारत में। तो मूलतः इन प्रजातियों में आपको सबसे छोटे प्रश्नों के लिए ये इन
जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के निवास क्षेत्रों को किस किन नामों से पुकारा जाता है? मुख्यतः छोटे प्रश्नों में आता है इग्लू क्या है, क्राल क्या है, यूर्त क्या है। ये 3-4 महत्वपूर्ण है। और बड़ा प्रश्न इस तरह से इन परमाणु की जनजातियों में आता है, एस्किमो जनजाति क्या है और इसमें किन क्षेत्रों में निवास करती है, निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करिए। इसी तरह से बुशमैन, पिग्मी जनजाति या मसाई जनजाति, खिरगिज जनजाति, भारत की टोडा, संथाल, भील, मीणा, इन जनजातियों के बारे में है, वो मुख्यतः बड़े स्तर पर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं या टिप्पणी में एक से अधिक जनजातियों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसलिए विद्यार्थी पढ़ते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि कौन सी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है। और जो सारणियाँ दे रखी है, इस सारणी को भी ढंग से ध्यान से पढ़ ले। इसके अलावा भी किताब में बहुत अच्छी तरह से विभिन्न जनजातियों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वीडियो की में सारे पूरे बड़े लेवल पर पढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो की जो साइज़ है बहुत बड़ी होती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए शॉर्ट में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कोशिश की है समझाने की मुख्य मुख्य बातों के बारे में। विस्तृत वर्णन है, आप अपनी किताब से या अपने नोट्स से मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, उनसे पढ़िए, उनमें विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है।